हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कैम किस तरह से ड्रॉ करते हैं, रेडियल कैम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसके बारे में जानेंगे। आपको तो पता ही है, हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कैम कर चुके हैं कि रेडियल कैम किस तरह का होता है ना, ऑफसेट कैम क्या होता है और सिलेंड्रिकल कैम क्या होता है। तो हम लोग रेडियल कैम का अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे कि किस तरह से उसका प्रोफाइल ड्रॉ किया जाता है, क्या क्या डेटा गिवन होता है क्वेश्चन में, वो सब देखेंगे। तो कोई रेडियल कैम के बारे में सोच लीजिए कि रेडियल कैम क्या होता है। देखिए, रेडियल कैम क्या होता है कि फॉलोवर का और कैम का दोनों का एक्सिस अगर सेम हो तो वो हो जाएगा रेडियल कैम। ठीक है, रेडियल कैम होगा जब दोनों का एक्सिस मतलब सेम लाइन पे हो, दोनों का एक्सिस सेम लाइन पे हो तो रेडियल कैम कहलाएगा। और ऑफसेट कैम क्या होगा कि जब दोनों का एक्सिस पैरेलल हो एक दूसरे के, दोनों का एक्सिस पैरेलल हो तो ऑफसेट कैम कहलाएगा। तो अभी हम लोग रेडियल कैम देखेंगे। नाइफ एज फॉलोवर लगाया हुआ है इसमें और उसका किस तरह से हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आज का कि अ कैम इज टू गिव द फॉलोइंग मोशन टू ए नाइफ एज फॉलोवर, टू ए नाइफ एज फॉलोवर। पहला, आउट स्टॉक ड्यूरिंग 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन। मैंने बताया था कि आउट स्टॉक डिग्री आपको दिया हुआ रहेगा हमेशा। डुएल फॉर द नेक्स्ट 30 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन, कैम रोटेशन के नेक्स्ट 30 डिग्री में वो क्या है, डुएल पीरियड है। रिटर्न स्टॉक ड्यूरिंग द नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन, उसके बाद जो रिटर्न स्टॉक होगा नेक्स्ट 60 डिग्री ऑफ कैम रोटेशन, ये 60 डिग्री होगा। अगेन उसके बाद एक डुएल पीरियड आता है, तो डुएल फॉर द रिमेनिंग 210 डिग्री ऑफ द कैम रोटेशन में ये डुएल पीरियड होगा 210 डिग्री। ओके, जब ये चारों डिग्री आपको गिवन है, चारों डिग्री आपको गिवन है, अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए आपको एक फॉलोवर का स्टॉक कि फॉलोवर कितना स्टॉक कितना मूव कर रहा है, डिस्प्लेस कितना कर रहा है। वो अगर गिवन हो जाए तो आप आराम से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ कर पाएंगे। तो द स्टॉक ऑफ द फॉलोवर इज 40 mm, जो स्टॉक है फॉलोवर का कितना गिवन है 40 mm, एंड द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम इज 50 mm। और कैम का जो मिनिमम रेडियस है, व्हाट इज द मिनिमम रेडियस, मतलब बेस रेडियस जो है ना, कैम का एक बेस रेडियस होता है, बेस रेडियस होता है। वो क्या करता है, उस वही कैम का साइज को डिफाइन करता है बेस रेडियस। तो जो बेस रेडियस है वो कितना गिवन है 50 mm। The follower moves with uniform velocity during both the out stock and return stock. The follower move with a uniform velocity में move कर रहा है follower during both out stock में भी और return stock में भी। क्लियर है, क्या क्या गिवन है, समझ आ गया। अब आपको ड्रॉ द प्रोफाइल ऑफ द कैम व्हेन द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर पासेस थ्रू द एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट। अब क्या बोला कि जो एक्सिस है फॉलोवर का वो किससे पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ द कैम शाफ्ट, रेडियल कैम फॉलोवर का बात कर रहा है। आई मीन समझ आ गया क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो लेट्स सी आवर व्हाट वाज द आवर सॉल्यूशन। पहला क्या करते हैं कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ओके, पहला काम है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। और चूंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम आप सबको आता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो स्टेप वाइज मैं समझाते जाता हूँ, अब बस एकदम ये फिगर अभी बनाया हुआ है, फाइनली यही बनने वाला है हम लोगों का। लेकिन अभी हम लोग शुरू से देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना। हॉरिजेंटल लाइन, यहाँ जैसे ए से एक्स तक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया हुआ है, ए से एक्स तक, वो ए से एक्स तक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, दूसरा काम क्या है कि आपको आउट स्टॉक रिप्रेजेंट करना है 60 डिग्री। तो आउट स्टॉक 60 डिग्री, तो आप एक स्केल मान लीजिएगा। स्केल क्या मानिएगा कि 10 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, या 10 डिग्री इज इक्वल टू 5 mm मान सकते हैं। 5 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, ताकि आपका कॉपी में आ जाए। ठीक है, आप एक स्केल मान लीजिए कि 10 डिग्री इज इक्वल टू 10 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये स्केल मान लीजिए कि 10 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, इसको स्केल मान करके यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री आपको रिप्रेजेंट करना है, तो कितना 3 सेंटीमीटर आएगा यहाँ से 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर ए से एस तक आ गया, मार्क कर लीजिए। फिर एस से टी 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री मतलब कितना आएगा, 30 डिग्री मतलब 1.5 सेंटीमीटर।
ठीक है। फिर यहाँ 60 डिग्री तो 3 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 210 डिग्री तो 210 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 210 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बताइए, 210 डिग्री डिवाइडेड बाई 10 करेंगे और मल्टीप्लाई बाई 0.5 तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा कितना 10.5। तो यहाँ 10.5 सेंटीमीटर लाइन यहाँ से बचेगा, जो आपका बच जाएगा वो अपने आप ही बच जाएगा, ठीक है। आप बस इतना मार्क कर लीजिएगा 60 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, तो ये 210 डिग्री अपने आप ही बच जाएगा। उसके बाद आपका काम क्या होता है कि ये हॉरिजेंटल लाइन मार्क करने के बाद आपका काम क्या होता है, ये स्टॉक तैयार करना। ये वाला क्या होता है आपका जो फॉलोवर स्टॉक होता है वही है ये फॉलोवर स्टॉक, ठीक है। फॉलोवर स्टॉक, और फॉलोवर स्टॉक कितना गिवन है 40 mm है। फॉलोवर स्टॉक कितना है 40 mm। तो जो आप यहाँ 40 mm है वहाँ पे फॉलोवर स्टॉक 40 mm है, तो यहाँ पर 40 mm का आप ड्रॉ कर सकते हैं 40 mm के लिए आराम से, ठीक है। 40 mm ड्रॉ कर लीजिए, 40 mm ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। 40 mm ड्रॉ करने के बाद अब आपका काम क्या है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम किस तरह बनता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है ना, मतलब यूनिफॉर्मली इंक्रीज करेगा। और इस कॉर्नर ए पॉइंट से जो यहाँ एस से ये जो लाइन गया, इस सब को मैंने क्या बताया था कि एक हॉरिजेंटल लाइन। उसके बाद ये पूरा 60 डिग्री को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ये जो 60 डिग्री है इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। रुकिए मैं बताता हूँ। जैसे ये 60 डिग्री है यहाँ से, तो इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में, आउट स्टॉक को भी और रिटर्न स्टॉक को भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो हर 10 डिग्री पे 10 डिग्री पे आपको इस तरह से कट कर लेना है पूरा, ठीक है। और ये ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए, ऊपर कहाँ तक जाना चाहिए, तो 40 mm तक, ठीक है। 40 mm देखिए यहाँ पे 40 mm गिवन है। उसके बाद इसको भी आपको सेम नंबर ऑफ पार्ट्स, अगर आप यहाँ पे 6 इवन पार्ट्स किए हैं तो यहाँ पर भी आपको 6 इवन पार्ट्स ही करना है, ठीक है। 6 इवन पार्ट आप काउंट करके देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए आपको 6 पार्ट इधर भी मिलेगा 6 पार्ट इधर भी मिलेगा टोटल। अब बीच वाला जो डुअल पीरियड है इसको वैकेंट छोड़ देना है अभी। इसके बाद आपका काम क्या है कि इस पॉइंट को, जो यहाँ जी पॉइंट हम लोग को मिला और ए पॉइंट मिला, इसको बस हॉरिजेंटल लाइन से मिला दीजिए। यहाँ जो एच पॉइंट मिला और यहाँ जो पॉइंट मिला इसको मिला दीजिए, तो ये आपका पूरी मिल जाएगा आपको क्या, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम फॉर ए कांस्टेंट वेलोसिटी। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट डायग्राम मिल जाएगा। इसी तरह से आपको बनाना है। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। आपका कॉपी में नहीं आ रहा है तो एक स्केलिंग मान सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि वो स्केलिंग वही मानिए, लेकिन ये टोटल आपको 360 होना चाहिए। ये ए से लेके एक्स तक 360 होना चाहिए। अगर आप ये 60 + 30 + 60 + 210 अगर चारों को जोड़ दीजिएगा तो टोटल 360 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टोटल 360 होना चाहिए। उसके बाद ए से एस आपको 60 डिग्री में एक मार्क कट कर लेना है, आउट स्टॉक को कट कर लेना है, फिर ये डुअल पीरियड को अलग कर देना है, फिर टी पी इसको रिटर्न स्टॉक को अलग कर देना है, फिर पी से एक्स अपने आप ही बच जाएगा 210 डिग्री। उसके बाद आपका ये काम हो जाता है कि फॉलोवर का स्टॉक बना देना है। फॉलोवर का स्टॉक बनाने के बाद आपका काम क्या होगा कि आउट स्टॉक को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स और रिटर्न स्टॉक को भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। तो इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में मार्क कर दीजिए, हर 10 डिग्री में मार्क कर दीजिए, जो भी आप स्केल लिए हैं उसके हिसाब से। तो इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में ये पूरा लाइन को आपको मिला देना है, पूरा लाइन मिला देना है, ठीक है। इसमें भी रिटर्न स्टॉक में भी मिला देना है। फिर अपर पार्ट जो 40 mm पे आप कट किए हैं उसको इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन मिला दीजिए ताकि ये लाइन बाहर ना जा पाए, और जो बाहर गया उसको रब करके मिटा दीजिए। उस सब पेंसिल से आप ड्रॉ कीजिए, सारा पेंसिल से, ठीक है। अब ए पॉइंट से जी पॉइंट को आप मिला दीजिएगा और एच से पी पॉइंट को मिला दीजिए। जब ये दोनों मिल जाएगा तो बस डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रेडी, ठीक है। यही है आपका काम। अगर आपको पूरा स्टेप वाइज आपको समझना है तो यहाँ पे पूरा स्टेप वाइज लिखा हुआ है कि सबसे पहले ड्रॉ ए हॉरिजेंटल लाइन जो 360 होगा टू सम सूटेबल स्केल, एक सूटेबल स्केल से। ऑन दिस लाइन मार्क ए एस 60 डिग्री जो आउट स्टॉक है, फिर रिटर्न स्टॉक को, डुअल पीरियड को, फिर रिटर्न स्टॉक को, और फिर वापस से डुअल पीरियड को, सबको मार्क कर लेना है। फिर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है जो आपको स्टॉक देगा, फॉलोवर स्टॉक जो कि 40 mm है ना। और उसके बाद एक रेक्टेंगल बना लेना है 40 स्टॉक को। जैसे ही ये आप ड्रॉ कर लीजिए, एक रेक्टेंगल आप बना दीजिए ताकि ये जो लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा ये लाइन के बाहर ना जा पाए,
ठीक है। तो सबसे पहले रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर लीजिए ताकि वो बाहर ना जा पाए। थर्ड में है कि डिवाइड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग आउट स्टॉक एंड रिटर्न स्टॉक इनटू एनी इक्वल नंबर ऑफ इवन पार्ट्स। आप कोई भी इक्वल नंबर ऑफ, आप 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, या कुछ भी ले सकते हैं, इवन नंबर होना चाहिए। लेकिन आप ज़्यादा लीजिएगा तो वो थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, जिससे आपका डायग्राम खराब हो जाएगा। एंड ड्रॉ द वर्टिकल लाइन थ्रू ईच पॉइंट, और आपको वर्टिकल लाइन से इस तरह से मिला देना है। फोर्थ पॉइंट है कि सिंस द फॉलोवर मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग द आउट स्टॉक एंड रिटर्न स्टॉक, therefore the displacement diagram consists of a straight line join AG and HP। उसके बाद आपका काम क्या होता है कि AG और HP को मिला देना है, इस AG और इस HP को मिला देना है। और लास्ट पॉइंट आपका काम क्या होता है, लास्ट पॉइंट आपका काम होता है द कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम इज शोन बाई, और जो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट डायग्राम है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, AG, H, P और X, ये आपका डिस्प्लेसमेंट डायग्राम रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो ये आपका रह गया डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। अब आते हैं कैम, कि कैम हम लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो कैम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए कि आपको एक बेस सर्कल का डायमीटर दिया होगा, डायमीटर या रेडियस जो भी दिया हो। तो मिनिमम रेडियस ऑफ कैम आपका 50 mm गिवन है। ठीक है, कैम का मिनिमम रेडियस कितना गिवन है, 50 mm। तो सबसे पहले 50 mm को ले करके आपको सबसे पहला काम क्या होता है कि इसके लिए एक 50 mm लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर देना। पहला काम कैम ड्रॉ करने के लिए आपका पहला स्टेप यही होता है कि आप बेस सर्कल को इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। एक और पॉइंट आपको बोला गया था, क्या बोला गया था कि ये जो एक्सिस है, फॉलोअर का एक्सिस, ठीक है, वो और जो कैम का एक्सिस है वो दोनों बिल्कुल है ना रेडियल है। तो यहाँ पे कैम का एक्सिस हम मान लिए कि ये सेंटर पे, एकदम बिल्कुल सेंटर पे मान लीजिए, और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए। और यहाँ पर आपको फॉलोवर का बना देना है, फॉलोवर यहाँ पे आपको फॉलोवर बना देना है। और फॉलोवर का ये जो साइज होगा, ये साइज आपको रिप्रेजेंट क्या करना है, 40 mm। क्या रिप्रेजेंट करना है, 40 mm। क्यों, क्योंकि फॉलोवर स्टॉक तो गिवन है ना 40 mm, और इसको कितना डायमीटर, कितना रेडियस मान करके आपने ड्रॉ किया है। तो इसको अगर आप रेडियस मानिएगा तो ये आपको 50 mm रेडियस ड्रॉ मान करके आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद आपका काम क्या होता है, उसके बाद काम क्या होता है कि इस लाइन को आपको मिला देना है। रुकिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इस लाइन को आप मिला दीजिए। उसके बाद आपका काम क्या है, आउट स्टॉक कितना गिवन था, 60 डिग्री, तो एक 60 डिग्री यहाँ बना दीजिए। ये आपका 60 डिग्री होगा। प्रोटेक्टर का यूज़ कीजिए, आप प्रोटेक्टर का यूज़ कीजिए, चांद का यूज़ कीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री बना दीजिए। अगेन डुअल पीरियड कितना था, 30 डिग्री, तो फिर यहाँ से 30 डिग्री में मार्क कर लीजिए, 30 डिग्री में मार्क कर लीजिए। उसके बाद फिर रिटर्न स्टॉक कितना था, 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री बना दीजिए। ये तीनों बन गया। तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये वाला फर्स्ट वाला आउट स्टॉक, फिर अगेन 30 डिग्री हुआ, फिर अगेन रिटर्न स्टॉक, ये वाला 60 डिग्री हो गया। तो जो बच गया वो कितना हो जाएगा, वो ऑब्वियस है 210 बचेगा, 210 बचेगा। इतना होने के बाद अपना काम क्या होता है, इतना होने के बाद आपका काम क्या होता है कि आपका काम होता है कि सबसे पहले इतना होने के बाद अब आप चल जाइए कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो डायग्राम आप बनाए हैं, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, वहाँ पे चल जाइए। और वहाँ पे देखिए, मैं वहाँ चल ही जाता हूँ पहले। तो डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में चल जाना है। डिस्प्लेसमेंट डायग्राम से इसको मेज़र करना है, जैसे इसको 1 से लेके B, 2 से लेके C, 3 से लेके D, 4 से लेके E, इस सब को मेज़र करना है। ठीक है, एक एक करके मेज़र करके आपको कैम प्रोफाइल में रिप्रेजेंट करना होगा। 1 से लेके B, 2 से लेके C, 3 से D, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना होगा इसको कैम प्रोफाइल में। ठीक है, कैम प्रोफाइल में। तो मैं फिर से कैम प्रोफाइल एक बार देख लेता हूँ। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो किया था वो बेस सर्कल ड्रॉ किया था। बेस सर्कल के बाद इसका सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया था, और यहाँ पे हमने फॉलोवर बना दिया था, फॉलोवर। अब फॉलोवर नाइफ एज फॉलोवर है, यहाँ कॉर्नर आपको शार्प बनाना पड़ेगा, ओके। और ये जो स्टॉक होगा, ये आपको कितना देना है, 40 mm है, 40 mm। और इसका रेडियस आपको कितना रखना है, सर्कल का 50 mm रेडियस रखना है। उसके बाद आप यहाँ 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री ड्रॉ कर चुके थे। इसके बाद काम क्या है कि आपका जो ये आउट स्टॉक है, ये जो आउट स्टॉक है ना, आउट स्टॉक को इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आप फिर से प्रोटेक्टर का इस्तेमाल कीजिए और इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूँ,
जूम करूँ, जैसे यहाँ पे इस तरह है, इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे 6 पार्ट अगर आप लिए हैं तो इसको इस तरह से 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से हर एक, लेकिन प्रोटेक्टर यूज़ कीजिए, चांद यूज़ कीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। फिर ये डुअल पीरियड को छोड़ दीजिए और जो यहाँ रिटर्न स्टॉक है, रिटर्न स्टॉक को भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। जब इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स और इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसके बाद जो अभी मैं फॉलोवर में जो आपको दिखाया था, जिसको नाप करके करना था, वो नाप करके आप कैसे कीजिएगा, देखिए मैं बताता हूँ। इधर देखिए, ये जो है आपने क्या किया कि सबसे पहले ये बेस सर्कल ड्रॉ कर लिया। बेस सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ 60 डिग्री ड्रॉ कर दिया, फिर ये 30 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री। ये ड्रॉ करने के बाद आपको बोला कि इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, आपने इसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में भी डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर इसको रिटर्न स्टॉक को भी बोला तो रिटर्न स्टॉक को भी इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फॉलोवर को यहाँ से रिप्रेजेंट करने बोला था वर्टिकली, वो 40 mm पर, आपने 40 mm पर रिप्रेजेंट भी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया कि मैंने बोला था कि फॉलोवर में जाइए, फॉलोवर में बी से लेके 1 तक को मेज़र कीजिए। तो ये जो लाइन, पहला लाइन जो गया ना यहाँ से, वो 1 से लेके बी तक आप उतना ही एक्सटेंड करेंगे जितना फॉलोवर में आपने मेज़र किया था पहला लाइन। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो पहला लाइन आपने रिप्रेजेंट किया था बी से लेके 1, इतना ही वहाँ पे एक्सटेंड करना है। और फिर सी से 2 को फिर इसी तरह सबको करना है। तो यहाँ पे आप आ गए, फिर से यहाँ पे सबसे पहले बी से 1 आपको उतना ही रिप्रेजेंट करना है बढ़ा करके, फिर ये 2 से सी तक उतना ही एक्सटेंड करना है जितना वहाँ पे था, 3 से डी फिर उतना ही एक्सटेंड करना है, फिर 4 से ई, फिर 5 से, है ना, एफ, फिर 6 से जी, सारे को इसी तरह एक्सटेंड किए। फिर यहाँ पे ये रह गया अपना डुअल पीरियड, उसको छोड़ देना है। फिर रिटर्न स्टॉक के लिए भी आपने इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, तो अब इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में जा करके मेज़र करना होगा और फिर इसको एक्सटेंड करना होगा। सबको एक्सटेंड करने के बाद आपके पास एक पॉइंट मिल जाएगा, देखिएगा एक कर्व। तो सारा पॉइंट को, इंड पॉइंट को आप मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, इस तरह से मिलाते चल जाइए हर एक का इंड पॉइंट को। और याद रखना है कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ कर रहा है एक्सटेंड करके, वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, वो लाइन सारा का सारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आप रोलर स्केल का इस्तेमाल कीजिए इसके लिए। और फिर ये सारा का प्रोफाइल को आप इस तरह से मिलाते जाइए। आपका जब सारा प्रोफाइल आप मिला दीजिएगा, सारा प्रोफाइल मिला दीजिएगा, तो लगभग ये आपका कैम तैयार हो गया है। कैम आपका लगभग ये तैयार हो गया। ये जो टोटल जो सर्कल किया हुआ है ना, बड़ा बड़ा सा सर्कल, ये सर्कल सिर्फ इसलिए किया हुआ है क्योंकि देखिएगा आप, तो यहाँ से जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट आपका, आप देखिएगा जा करके यहाँ एन से मिलता है, एन से मिलता है। तो बस ये चेक करने के लिए कि हमने सही किया कि नहीं, वो रिप्रेजेंट करता है ये सर्कल। अगर आप इसको, अगर आप यहाँ पे इसको सेंटर मान करके यहाँ पे एक वो रखिए, कंपास रखिए और बी पॉइंट को इस तरह से एक्सटेंड कर दीजिए। याद रखिएगा कि इसके अंदर में नहीं होना चाहिए, बाहर बाहर से आपको लाना है, यहाँ मिला देना है। अगर आप चाहें तो मिलाइए, आप नहीं चाहें तो आप नहीं भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका कैम रेडी है, आपका कैम बस इतना ही है। कैम का स्टेप क्या क्या था, आप फिर से स्टेप रिकॉल कीजिए। सबसे पहले बेस सर्कल ड्रॉ कीजिए, उसके बाद आप बेस सर्कल में सबसे पहले आउट स्टॉक, डुअल पीरियड, फिर आउट स्टॉक, रिटर्न स्टॉक आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, उसको इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जो आपने डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्रॉ किया है उसके अनुसार इस तरह से एक्सटेंड करते चले जाइए, उसको एक्सटेंड करते जाइए। जो जो पॉइंट मिला आप उसको एक लाइन में बस कर्व बना दीजिए। ये कर्व आपका कैम रिप्रेजेंट हो जाएगा। दिस इज़ अवर कैम प्रोफाइल, यही आपका कैम प्रोफाइल है। और ये जो बड़ा वाला सर्कल किया हुआ है, ये सिर्फ आपका क्रॉस वेरिफिकेशन है कि आपका यहाँ से यहाँ मिल पाता है या नहीं, बी पॉइंट को हम लोग एन पे मिला पाते हैं या नहीं, सी पॉइंट को हम लोग यहाँ पे मिल पाता है या नहीं। अगर वो नहीं मिलता है तो थोड़ा सा एरर है आप में, डायग्राम में कुछ एरर है, और अगर आपका मिल गया तो ये परफेक्ट आपका कैम प्रोफाइल रेडी हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ कैम प्रोफाइल लिखा हुआ है, तो दिस इज़ अवर कैम प्रोफाइल। आपका कैम प्रोफाइल बस इतना है, आप बिल्कुल सिंपल है, आप डरिए मत। पेन कॉपी उठाइए, आप बना करके देखिए, बहुत आसान है। ओके, अगर आपको उसका स्टेप समझना है तो यहाँ बिल्कुल पूरा स्टेप आपको क्लियर हो जाएगा कि ड्रॉ ए बेस सर्कल विथ अ रेडियस इक्वल टू द मिनिमम रेडियस ऑफ द कैम। ओके, मिनिमम रेडियस 50 mm है। आप पहले बेस सर्कल ड्रॉ कर लेना है, बस वही सारा चीज़ जो मैं उधर बताया हूँ सेम यहाँ पे वही चीज़ लिखाया हुआ है। आपको कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सिंस द एक्सिस ऑफ द फॉलोवर, चूँकि एक्सिस और कैम का शाफ्ट का एक्सिस दोनों इस तरह से है,
एक्सिस जो कैम का एक्सिस है ये इधर हो गया और फॉलोवर का एक्सिस इधर हो गया, तो इसको डॉटेड लाइन से मिलाना है। दिस इज अवर सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है कि आपको आउट स्टॉक, डुअल पीरियड और रिटर्न स्टॉक को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद फोर्थ पीरियड की आपको आउट स्टॉक, रिटर्न स्टॉक, डुअल पीरियड सबको इक्वल नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। फिफ्थ पॉइंट है कि आपको सारा का पॉइंट को आपको सेंटर से मिलाना है ओ पॉइंट से। जैसे कि मैं बताया था कि यहाँ ओ पॉइंट से आपको मिला देना है। जैसे जीरो को वन से, जीरो को ओ को जीरो से, ओ को वन से, ओ को टू से, ओ को थ्री से, ओ को फोर से, इस तरह मिला देना है। फिर आपको फिफ्थ पॉइंट में क्या जाना है कि आपको जाना है कहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में, और उसको मेज़र करके इस तरह से एक्सटेंड करते चले जाना है। ये आपका हो गया सिक्स्थ पॉइंट। फिर आपका सेवेंथ पॉइंट हो गया कि ये प्रोफाइल ड्रॉ कर लेना है। और फाइनली आपको क्रॉस वेरिफिकेशन चाहिए तो इसको बस सर्कल में ड्रॉ कर दीजिए, तो ये आपका कैम प्रोफाइल रेडी। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे एट होम, कीप लर्निंग।